जगदलपुर के राजीव भवन में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निकाय चुनाव में आरक्षण सहित अन्य विषयों पर किया प्रेस वार्ता। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी राजीव भवन में प्रेस वार्ता करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण प्रावधानों किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के चलते अधिकांश जिला और जनपद पंचायतों में ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। प्रदेश के 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में जहां पहले 25% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हुआ करती थी, अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित ये सभी सीटें अब सामान्य घोषित कर दी गई है। जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इन आरक्षण प्रक्रिया पूरे होने के पश्चात अगर पूरा प्रदेश में अगर देखेंगे, ऑल ओवर पूरे आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से षड्यंत्र पूर्वक इस सरकार ने उन्हें बाहर कर दिया गया। ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या सरकार को आकलन नहीं था क्या कि आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान होगा? कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इस आरक्षण सिस्टम से नगरीय निकाय क्षेत्रों में पूरी तरह से उनके ओबीसी आरक्षण कम हो चुके और जनपद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और खासकर ग्राम पंचायतों में तो पूरी तरह से ओबीसी कोटे जीरो हो चुके हैं। ओबीसी आरक्षण जीरो हो चुका है। जनपद और जिला पंचायत भी जीरो हो चुका है। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा षड्यंत्र है और भारतीय जनता पार्टी का एक आरक्षण विरोधी मानसिकता इससे जग जाहिर होता है। क्योंकि पिछले समय अगर देखेंगे, ओबीसी वर्ग को अंदेशा हो चुका था कि आरक्षण सिस्टम से कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्त नुकसान होगा और इसी के तहत उन्होंने बस्तर बंद भी कराए, नेशनल हाईवे भी जाम किए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। मैं समझता हूं कि सरकार ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने से इन्होंने वंचित कर दिया है। कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी है। आने वाला समय में इस पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में सरकार को मुंहतोड़ आरक्षण चुनाव लड़ने से वंचित करने से कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे और कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से इस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक वंचित कर दिया गया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्ति कर दिया गया है। पर्यवेक्षक जाएंगे, वार्डों में बैठक लेंगे, वार्ड के पार्षद दावेदारों से चर्चा करेंगे और साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और महापौर के लिए भी राय मशविरा करेंगे कार्यकर्ताओं से और पैनल बना के लाएंगे। तो निश्चित रूप से एक मजबूत दावेदार सामने आए, इसके लिए हम लोगों ने पर्यवेक्षक नियुक्ति कर दिया। जगदलपुर नगर निगम का बात करें तो 2 बार कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, अब तीसरी बार है तो क्या? देखिए, जगदलपुर नगर निगम में नहीं, पूरे नगर निगम को देखें, पूरे नगरीय निकाय क्षेत्र को देखें तो सरकार ने 1 साल में कुछ भी काम नहीं किया है। नगरीय क्षेत्रों में कहीं न कहीं वहां की जनता सरकार के खिलाफ है, आक्रोशित है और कहीं न कहीं ग्राम पंचायत एरिया में भी देखें, धान खरीदे को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर, महतारी बंधन को लेकर सभी लोगों में आक्रोश है। कहीं न कहीं इसका फायदा पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव दोनों में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। यंग इंडिया बोल का आज पोस्टर विमोचन किए। बिल्कुल कि यंग इंडिया बोल का मतलब है कि यूथ कांग्रेस से एक नया जनरेशन सामने आए, यूथ सामने आए कि उनको एक प्रवक्ता तैयार करें ताकि पार्टी के बात को आपकी मीडिया तक रख सके, जनता की बात को सरकार तक रख सके। इसलिए आज यंग इंडिया के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को एक अच्छा प्रवक्ता बनने का अवसर मिलेगा, स्पोकमैन बनने का अवसर मिलेगा और कहीं न कहीं उसी के माध्यम से आज यंग इंडिया का हम लोगों ने पोस्टर विमोचन किया।